हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का एक बार फिर से। हमारे टॉपिक हो रहा था फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन मैंने दिया था कि 2/5 और 4/9 इसके 2/5 और 4/9 के बीच में कौन सी नंबर आती है, ये आपको बताना था। इसके जस्ट बीच में कौन सी आती है वो मुझे बताना था। अच्छा, अब आप देखो जरा, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 5 के 20, ये पूरा पूरा ये कंप्लीट हो गया। ये एक तरीके का शांत दशमलव था। ठीक है, दशमलव हमने किया था, उसमें जो एक बार पूरे क्रॉस होने के बाद, पूरा भाग देने के बाद जो फिक्स हो जाए उसको हम शांत दशमलव बोलते हैं। यहाँ पे क्या था, तो पॉइंट 40, 9 चौको 36, फिर 40, 4 4 4 इसमें आएगा। यह हम इसको बोल सकते हैं 0.4 का बार। ये वाली नंबर है, मतलब आपको 0.40 से 0.44 इतना समझना है। 0.40 से 0.44 इसके बीच में कौन सी नंबर आएगी, तो ये आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन से। ऑप्शन से, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 0.41 वाली भी कोई नंबर हो, 0.42 वाली, ऐसे किसी तरीके की नंबर हो सकती है। तो ऑप्शन जैसे लिखे हुए यहाँ पे 3/7, 2/3 इस तरीके के ऑप्शन थे। 3/7, 2/3, 4/5 और 1/2, ये नाम ऑप्शन थे। 3/7 को हम बोल सकते हैं 0.30, 7 चौके 28, 20, 7 दूनी 14, इतना अवेलेबल चल रहा है। इसको हम बोल सकते हैं 0.20, 3 18, तो बात ही खत्म हो गई, ये दोनों से बड़ी हो गई। यहाँ पे हम पॉइंट यहाँ लगाएंगे पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा 40, 5 8 40, ये भी खत्म है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो पॉइंट लगाएंगे 10, 2 5 जा 10, ये भी खत्म है। तो आपकी नंबर कौन सी एग्जिस्ट कर रही है दोनों के बीच में, तो ये वाली, मतलब 3/7 आएगी आपके किसके बीच में, तो 3/7 आएगी आपको 2/5 और 4/9 के बीच में। ठीक है, इतनी बात। कुछ अलग तरीके के भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चले, ये बोल रहा है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जिसमें कुछ तरीके लगते हैं। लिखा हुआ है 6/7, फिर आपका है 5/6, फिर 7/8, फिर 8/9 एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। एक और ले लेते हैं 4/5, ये लिखी हुई 5 नंबर्स लिखी हुई हैं, इसमें आपको ये बोला गया है। और एक और ले लो, आपको लेना है तो 11/12, ये नंबर है। ये नंबर में आपको ये पूछा गया कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है, फिर इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। बस 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। कभी डायरेक्ट आपको लार्जेस्ट पूछ लिया जाएगा, कभी स्मॉलेस्ट, कभी असेंडिंग, कभी डिसेंडिंग। आप हमेशा ध्यान देंगे एक चीज, आप हमेशा एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी नंबर के बीच में अंतर समान रहेगा, जब भी नंबर के बीच में अंतर समान रहेगा, यहां पे कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे सर 1 का। 6 और 7 में कितने का अंतर है, तो 1 का। 5 और 6 में कितने का अंतर है, तो 1 का। 7 8 में कितने का अंतर है, तो 1 का। उसके बाद फिर यहां पे कितने का अंतर है, तो 1 का। यहां पे कितने का अंतर है, तो 1 का। ध्यान देना, अंतर जो होगा, जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है, वो बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। जैसे मैंने बात करी है 11/12 लिखा है, यहाँ पे 12/11 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो 1 पॉइंट में आ गई। अगर आपका अंश जो होगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तभी तो सभी संख्याएं पॉइंट पॉइंट में आएंगी। अब पॉइंट के बीच में अगर किसी का न्यूमरेटर बड़ा हो गया है, अंश बड़ा हो गया है, तो वो तो सीधे एक बार तो डिवाइड हो गई, उसके बाद पॉइंट आएगा, तो वहां पे आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। जब आपका अंतर समान होगा, तो जो आपकी लार्जेस्ट नंबर होगी, जो आपकी सबसे बड़ी नंबर होगी, वो वही होगी जिसके ऊपर न्यूमरेटर या कि अंश जो सबसे बड़ा होगा। आप मुझे बताओ सबसे बड़ा अंश कौन सा है, तो ये वाला। यहां पे आपकी लार्जेस्ट नंबर होगी 11/12। कौन सी होगी, 11/12। आपसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी इसमें, तो स्मॉलेस्ट नंबर वो होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, और वो किसका है, इसका। ये हो जाएगा 4/5। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या वही होगी जिसका आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, वो संख्या बड़ी होगी। जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, वो संख्या सबसे छोटी होगी। आपको बोला जाए कि भैया असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसको आप किस में लिखो, तो आरोही क्रम में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, सब एक ही बातें हैं।
असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा न्यूमरेटर, सबसे छोटा अंश किसका है? तो 4/5 का सबसे छोटी संख्या होगी ये। सबसे छोटी से सबसे बड़ी की तरफ चलना है, सबसे छोटी ये है। उसके बाद किसका है? तो आप बोलोगे 5/6 का। फिर किसका है? तो 6/7 का। फिर किसका है? तो 7/8 का। फिर किसका है? 8/9 का। फिर किसका है? कौन सा बचा? तो 11/12 का। ये आपका हो गया है कौन सा? असेंडिंग ऑर्डर। और वैसे ही आपका क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर, या हम बोल सकते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होगा? जो सबसे बड़ी नंबर होगी 11/12 वो सबसे बड़ी होगी। फिर उसके बाद ये निशान उल्टा, अभी मैंने बताया था पिछली क्लास में। उसके बाद 8/9, नेक्स्ट 7/8, नेक्स्ट 6/7, नेक्स्ट 5/6, और सबसे छोटी कौन सी होगी? तो 4/5। ये नंबर आपकी हो जाएगी सबसे छोटी। ठीक है, इतनी बात। आपसे बस ये 4 चीजें ही पूछी जाएगी एग्जाम में, 4 चीजें ही पूछी जाएगी। अब एक चीज और पूछी जा सकती है कि इनमें से बीच का, जस्ट सेंटर का फ्रैक्शन कौन सा है? तो देखो यहाँ पे तो 6 नंबर है, 6 नंबर है, तो बीच के फ्रैक्शन कौन से आ रहे हैं? तो ये वाले दोनों आ रहे हैं, 6/7 और 7/8। भैया 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, बीच में कितने आ रहे हैं? 2। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो आप पहले ही देख लोगे, अगर अंतर समान है तो 7/8 बड़ा है, छोटा कौन है? तो 6/7। इसको थोड़ा सा मैन्युअली दोनों को सॉल्व कर लेना है, मैन्युअली सॉल्व कर लेना। जैसे 6/7 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम 0.60, 7/8 = 56, 4 40 और 7 × 5 = 35। ये इतना हो सकता है। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 70 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 × 8 = 64, कितना बचा? 6 60, फिर 8 7 56। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ही अंतर रहता है, मैंने पहले ही बोला था, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ी है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है ये नंबर छोटी है। जिसका अंश बड़ा है नंबर बड़ी है, अंश छोटा है नंबर छोटी है। अब आपसे बोला गया कि इनके बीच की संख्या, तो यहाँ पे 8.85 0.87 के बीच में जो भी ऑप्शन आपका 0.86 के आसपास दिख रहा होगा वो नंबर बीच की निकल के आएगा, वो नंबर बीच के निकल के आए। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे मान लो कि इतना नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ कितना होता? तो सिर्फ इतनी ही नंबर होती। अब आपसे पूछा जाता है कि जस्ट सेंटर की कौन सी है, तो आप सीधे बोलते 6/7। कौन सी? 6/7। ये दोनों इससे छोटी हैं, ये दोनों इससे बड़ी हैं, सेंटर की नंबर कौन सी है? तो 6/7। ठीक है इतना? चलो नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। ये आपको फटाफट बताना है, देख के आंसर बताना है तुरंत। अंतर अगर बराबर है तो आपकी न्यूमरेटर 2/8, 3/5, फटाक से बताएं मुझे। 2/8, 3/5, 8/11 और आपका कितना है? 11/17। बताएं इसका आंसर क्या निकल के आएगा? इसमें बोला गया है सबसे बड़ी कौन सी है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। कौन सी पूछी गई है? तो लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी नंबर, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब देखो आपका दिमाग कहां चल रहा था अभी? एक एक की गैप में, एक एक का गैप होगा बीच में, या कि अंतर समान रहेगा। जैसे यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ पे भी 6 का होता है, 6 का होता है, 6 का होता, तो वही फार्मूला लगता। जितने का अंतर इसमें है उतने सबका अंतर होना चाहिए। यहाँ पे अंतर अलग अलग है, यहाँ देखो आप 6 का है, यहाँ देखो 2 का है, यहाँ 3 का है और यहाँ पे भी 6 का है। इतनी बात क्लियर है? चलो इनको मैन्युअली करना है। इनको मैन्युअली कैसे करना है? हमने लगाया पॉइंट, ये हो गया 20, 8 दूनी 16, 4 40, 8 पंचे 40, 0.25। यहाँ पे लगाया पॉइंट, ये हो गया 30.6, 5 छके 30। यहाँ पे हमने लगाया पॉइंट, ये हो गया 80, 11 सत्ती 77, 3 30, 11 दूनी 22, समथिंग समथिंग ऐसे नंबर आएगी इसकी। फिर उसके बाद ये आ गया नेक्स्ट, कितना हो गया? पॉइंट लगाया 110, 17 छक्के 102 और 8 80, 17 चौको 68 और यहाँ पे एक्स, ऐसी नंबर आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी। मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ी नंबर कौन सी है? तो आप बोलोगे सर 0.7 वाली। सबके पहले 0.2, 0.6, 0.6, 0.7 ये, तो सबसे बड़ी नंबर हो जाएगी कौन सी? तो 8/11। यहां बुलाया था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी नंबर कौन सी है? तो आप बोलते कौन सी है? तो वो है आपकी 0.25। इनमें से सबसे छोटी है, यहाँ पे हो जाता 2/8। कितना हो जाता? 2/8। ये आपकी सबसे छोटी नंबर हो जाती। क्लियर इतनी बात? चलो
ठीक है, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता है, ऐसा ज्यादा इसमें घबराना है। एलसीएम वाला एक तरीका होता है, हमें उस तरीके में नहीं जाना है, मैं ये सजेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आते हैं क्वेश्चन ये जिसके अंतर समान रहते हैं, क्योंकि वो आपको वो चेक नहीं करना चाह रहा है, वो आपको चेक ये चीज करना चाह रहा है कि आप कॉन्सेप्ट से कितने जागृत हो, कितना जानते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट के बारे में और कैलकुलेशन के बारे में। कैलकुलेशन मेरे हिसाब से अगर मैं पेपर दे रहा हूं तो मैं सबसे पहले कैलकुलेशन ही करूंगा, एक्सपेक्टेड लेकर दिमाग को थोड़ा सा खोल करके वहां पे क्या करना है आपको, तो वहां पे आपको सबसे पहले कैलकुलेशन पे ध्यान देना। अनुमान लग जाता है कि 0.5 आ रहा है इसमें, 0.2 आ रहा है इसमें, कितना आ रहा है, अनुमान के हिसाब से आप बड़ी छोटी नंबर बता सकते हैं। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं क्वेश्चन है, ये बताने जैसा नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया 3/4, एक नंबर दी गई है 4/5, 3 यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 4 यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 4 नहीं लेते 5 ले लेते हैं, 5/7 ले लेते हैं, यहाँ पे 7/9 ले लेते हैं और 9/11 ले लेते हैं। सबको दिख रहा है यहाँ अंतर कितने का, 2 का, 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 सभी में अंतर बराबर है। सबसे बड़ी नंबर कौन सी, तो आप सीधे बिना देखे बोल दोगे 9/11। सबसे छोटी कौन सी, ये वाली। क्लियर इतनी बात? अब इसको कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। देखिए पॉइंट लगाएंगे तो 0.6 हो जाएगा, ये खत्म हो गई। यहाँ पे करेंगे 50 आएगा तो 0.749 आएगा, ये 70 आएगा, कितना आ रहा है 70, 9 7 63। इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे तो आगे से क्लियर हो जाएगा। देखो 50 हो रहा है, 7 एक बच रहा है 0.71 समथिंग आ रहा है, इसको 70 करेंगे, 9 7 63 पॉइंट का कितना बचा, 7 70, 9 7 63। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, तो 0.1188 ओके, कितना आ रहा है। अब मुझे बताओ सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, तो ये वाली सबसे बड़ी नंबर, ये वाली। क्यों? क्योंकि इसके न्यूमरेटर में, इसके अंश में सबसे बड़ी संख्या थी इसमें, सबसे छोटी किसमें थी, तो इसमें थी, तो ये नंबर सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखी हुई है। ये अगर पूछा जाए कि आरोही क्रम में, तो सबसे छोटी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है इतनी बात? ठीक, चल एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन है कि दिए गए नंबर को आरोही क्रम में करना है आपको, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये लिखा हुआ है आपका 5/6, फिर आपका लिखा हुआ है 7/8, फिर आपका लिखा हुआ है 11/12, फिर आपका लिखा हुआ है 3/10। देखो कंफ्यूजन कहां हो गया, इन सब में क्या था, एक एक का डिफरेंस था। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपके 3/10 है, इसमें डिफरेंस सबके बीच में बराबर का नहीं है। ठीक है इतनी बात? चलो हम क्या करेंगे जब ऐसे क्वेश्चन आए कि इन तीन को तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्योंकि बराबर डिफरेंस नहीं है तो हम अभी 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि 3 ही नंबर है हमारे पास में। इसमें सब में कितने का डिफरेंस, तो 1 का, सब में कितने का डिफरेंस, 1 का, तो सबसे बड़ी ये, सब उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब इस हिसाब से सबसे छोटी ये हो गई, इससे बड़ी कौन सी हो गई 7/8, इससे बड़ी कौन सी हो गई 11/12, अब बची है 3/10। यहां से अनुमान कैसे लगाना है कि अगर हमने पॉइंट लगा दिया तो ये हो गया 30, पॉइंट का आ गया 3। अब इनमें से कोई सी भी एक उठा लो भाई, जिसे हमने 5/6 उठाया, तो ये यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 50, तो 6 8 48, मतलब ये नंबर इस नंबर से भी बड़ी है। अगर ये नंबर इससे बड़ी है तो ये तो ऑलरेडी इससे बड़ी है, ये ऑलरेडी इससे बड़ी है, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3/10। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जब इसको हमने मैन्युअली सॉल्व किया तो ये 0.8 समथिंग आ रहा था, ये 0.3 है, ये वाली कौन सी है, तो ये 0.3 है। इससे बड़ी अगर ये है तो ये तो ऑलरेडी इन 3 नंबर में सबसे छोटी थी, अब इससे भी छोटी ये है, तो सबसे छोटी हो जाएगी ये, फिर ये, फिर ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। फाइंड द स्मॉलेस्ट, ये हो गई, लार्जेस्ट ये हो गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा हो जाएगा बस, जस्ट, और कुछ नहीं है। तो 11/12 हो गई सबसे बड़ी, उससे छोटी हो गई कौन सी, तो 7/8, उससे छोटी हो गई 5/6, उससे छोटी हो गई 3/10। मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के क्लियर हुए होंगे। जिस किसी बच्चे को इस वाली क्लास में कोई भी डाउट हुआ होगा वो आप इसके पहले पुरानी वाली क्लास देखें। ये थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताई गई ये चीजें कि पहली वाली क्लास में, इसके जस्ट पहले वाली क्लास में आपको बेसिक लेवल से बताया गया था। क्लियर इतनी बात? ठीक है,
तो आपको क्या करना है, आपको पहला काम करना है कैलकुलेशन पे ऐसे काम करना है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, सिंगल डिजिट की नंबर आती है, सिंगल डिजिट, या मैंने ये भी बताया था कि अगर कहीं डबल डिजिट की भी आती है तो आपको उस वैल्यू को पॉइंट में रखना है, उस वैल्यू को पॉइंट में रखना है और उसमें से आपको क्या करना है कि उसका कैलकुलेशन मैनुअली करना है। मैनुअली मतलब बिना देखे आपको इतना तो अनुमान लग ही जाता है। जैसे मान लो अगर यही नंबर लिखी होती और इसी को अगर मैं सॉल्व करता तो किस तरीके सॉल्व करता, बस इतना देख लेते हैं यहाँ पे 5/6 लिखा हुआ है तो पॉइंट लगाने से 0 लग जाता है, सभी को पता है। तो 6 48 इतना तो कर सकते हैं। सेकंड वाली डिजिट तक नहीं आए, पहली वाली तक जाके देख सकते हैं। यहाँ लिखा होता 70 तो पॉइंट, और 70 मतलब क्या होता है, तो 8 9 72। अब यहाँ जरूर पड़ती है, जैसे अब 70 लिखा हुआ है, ये भी देखना है कौन किसके नजदीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कितना लिखा है 50, 6 8 48, अंतर 2 का ही बच रहा है। यहाँ 70 लिखा हुआ है और 8 9 63, तो अंतर कितने का है, लगभग 7 का है। मतलब इस संख्या से ये संख्या तो बड़ी ही होगी, अंतर लंबा हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो 110, तो देखो कितना होता है, तो 12 नहीं है 108, अंतर कितने का है, 2 का, लेकिन पॉइंट में क्या आ गया आपका 9 आ गया। तो ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी हो गई। फिर 3/10 में क्या कर सकते हैं, 0.3, तो ये सबसे छोटी हो गई। ये भी काम आप एग्जाम में कैलकुलेशन में आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा तरीके ही लगाएं, लेकिन जिनमें बीच में एक का गैप है वहां पे आप इसको तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। सभी लोग बढ़िया तैयार होके आए और एक अच्छे माइंड के साथ सभी चीजें नोट करें और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।